नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं जय भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस वीडियो को तो आप जरूर देखे होंगे। याद ताजा कराने के लिए ये वीडियो काफी है। और अब इस वीडियो को देखिए। एक बार फिर मुकेश सहनी ने तेजस्वी के साथ मीडिया से बात की। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बेरुखी के बाद महागठबंधन का ही दामन थामने में अपनी भलाई समझी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय जनता दल के सभी नेतागण, हमारे बीजेपी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, नेता प्रतिपक्ष हमारे श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और तमाम हमारे मीडिया के बंधु, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के पार्ट हम लोग बने हैं और निर्णय यही है कि आगे लड़ाई लड़ना है। हम लोग हमेशा लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। गरीब पिछड़े समाज में जन्म लिए हैं। संघर्ष के बदौलत आज हम लोगों ने अपनी मुकाम को हासिल किया है। और जब मैं मुड़ के देखता हूं तो हजारों समस्या हमारे परिवार में, हमारे लोगों के बीच में है। उस समस्या को दूर करने के लिए बॉम्बे के ऐशो आराम जिंदगी को छोड़कर मैं बिहार आया, अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ने लगा, आंदोलन किया। आंदोलन से हमने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया और आपने देखा कि किस तरीके से हमने संघर्ष करने वाले लोग, हम अपने सर उठा के जीने का हमने निर्णय लिया था। और आपने देखा कि भाजपा ने किस तरीके से हमारे विधायक को खरीद लिया, हमारी पार्टी को तोड़ दिया, हमारे सहयोग से बिहार में सरकार बनाई, उस सरकार से हमें बाहर कर दिया। और अब पिछले 2 सालों से संघर्ष में कर रहा हूँ। गांव-गांव में घूमकर अपने लोगों को जागरूक कर रहा हूँ कि अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। हमारी लड़ाई है कि जब देश एक है, संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, तो हमारे साथ अन्याय क्यों? जब बंगाल में निषाद समाज के सभी उपजाति, चाहे बिंद हो, बेगार हो, नुनिया हो, मलाह हो, चाहे हो तियर हो, बनपड़ हो, गोरी हो, तमाम निषाद के सभी उपजाति को आरक्षण एससी का मिल रहा है। आप दिल्ली चले जाइए, वहां पे निषाद समाज के सभी उपजाति को आरक्षण मिल रहा है और बिहार या उत्तर प्रदेश, झारखंड में नहीं मिल रहा है। कई बार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व ने कई बार उन्होंने वादा किया कि हमारे सरकार बनेगी, हमारे साथ दीजिए, हम आपको आरक्षण देंगे। और कई बार हम लोगों ने उनको मदद किया, लेकिन जब उनकी मजबूरी होता है तो हर तरह की बातें करते हैं। और जब उनकी समस्या दूर हो जाता है तो भूल जाते हैं कि मल्ला का बेटा का भी कोई समस्या है, उसको दूर करेंगे। इसलिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरे यूपी, बिहार, झारखंड में अपने लोगों को जागरूक किए। हर लोगों ने हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लिया कि हम अपने आने वाला पीढ़ी के लिए, अपने बच्चे के भविष्य के लिए संघर्ष करेंगे। जैसे हमारे पूर्वज ने कभी इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए संघर्ष किया, उसी तरीके से संघर्ष करेंगे। और आज हम भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं। हमने बिहार में तमाम, हमारे कर्पूरी ठाकुर जी हो, हमारे लालू प्रसाद यादव जी हो, स्वर्गीय श्री पासवान जी हो, हमने सबको देखा। अपने लोगों के लिए, अपने हक अधिकार के लिए उन्होंने संघर्ष किया। और मैं भी वही रास्ते पे चलने के लिए आज हम इंडिया गठबंधन में आए हैं। और निश्चित तौर पे 2024 का जो चुनाव होगा उसमें आप सभी को, देश के सभी लोगों को ने, बिहार का जो रिजल्ट आएगा उसमें चौंकाने वाला रिजल्ट होगा। और मजबूती से हम लोग लड़ेंगे। 40 के 40 लोकसभा सीट पर हम लोग काम करेंगे और 40 के 40 जीतने का हम लोग काम करेंगे, ताकि देश में जो आज खास करके मोदी जी ने हर साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का जो निर्णय लिया था, आज कहीं ना कहीं 2 लाख भी नौकरी उन्होंने देने का काम नहीं किया।
आज हमारे लोग पढ़ लिख कर घूम रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रहा है। और ख़ास करके ये कौन लोग हैं? ये SC ST OBC के लोग, अति पिछड़ा समाज के लोग हैं। आज हमारे बच्चे बीमार पड़ते हैं तो उसके घर में परिवार के पास पैसा नहीं होता है तो उसको सही हॉस्पिटल में जाके इलाज कराए। आज हमारे लोग इलाज के अभाव में बच्चे को दम तोड़ते हुए देख लेता है और उसके बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पाता है। आज यही सोच समझ को लेकर अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए बिहार हमारा आगे बढ़े, बिहार के लोग आगे बढ़े, और इसके लिए हम लोग आज गठबंधन में आए हैं। और निश्चित तौर पे 2000 अगला जो चुनाव होगा, चुनाव कब होगा ये तो नहीं पता, अगर समय से हुआ तो 2025 में होगा, लेकिन मुझे लगता है कि 2024 चुनाव खत्म होते हुए ही बिहार में सरकार में परिवर्तन होगा और हम लोग उसके लिए भी तैयार हैं और अगली सरकार हम लोग बनाएंगे। इसलिए साथियों, मजबूती से हम लोग हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन, महागठबंधन के परिवार को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने इससे पहले भी जब हमने पार्टी बनाया तब आपने तभी भी आपने हमें साथ दिया। उस समय में हमने 3 लोकसभा सीट पे चुनाव लड़ा और आज भी आपने हमें साथ दिया, अपने गठबंधन में आपने जगह दिया। 3 लोकसभा सीट पर VIP पार्टी लड़ेंगे और 3 ही नहीं 40 सीट हम मानते हैं कि हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। तो तमाम हमारे महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के तमाम साथी को धन्यवाद देता हूँ कि इस गठबंधन में हम लोग आए और आगे सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे। तेजस्वी जी लेफ्ट साइड। तेजस्वी जी, मोदी जी कल जमुई में आए हुए थे, उन्होंने कहा गया है एक बात उनको भी समझना चाहिए, लालटेन का काम क्या है? अंधेरे में उजाला करना है ना। और कई पार्टी के अलग अलग सिंबल हैं, तीर भी है, तो तीर क्यों रखे हो भाई? मिसाइल कर लो। अब फूल तो फूले बना रहा है लोगों को, जो फूल है वो तो सबको फूल बना रहा है, देश की जनता को, तो उसका क्या उपयोग है? तो LED का ज़माना है, इसका ज़माना है, लेकिन ज़रा मोदी जी अपने बगल में अपने साथी माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछ लेते हैं कि दुनिया खत्म हो जाएगी, काहे ला बोलते हैं? वो किस बात पे बोलते हैं? क्योंकि ज़माना हाईटेक हो गया है। उसी बात पे ना मुख्यमंत्री जी कहते हैं फोन उन मत चालू करो, फोन पे रहता है सब लोग, अब थोड़ा दिन में दुनिया खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले जो उनके साथी हैं उनको ना समझाना चाहिए उनको। तो ये सब बेकार की बातें। असल बात क्या थी? कल जमुई में प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की, कल हमने ट्वीट किया परिवारवाद को लेकर के, लेकिन कल प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द भी परिवारवाद के खिलाफ नहीं बोला। और पहला चरण में जहां भी चुनाव हो रहा है, NDA अलायंस ने सभी परिवार वालों को ही टिकट दिया है। तो प्रधानमंत्री जी कुछ भी कहते हैं, भाजपा का लोग हम बोलते हैं ना कि गोबर देख करके बोलेगा कि दो खाओ हलवा है, समझे? तो प्रधानमंत्री जी की बात उस पे रही, लेकिन आपको अमित शाह जी से भी पूछना चाहिए। और हम पूछना चाहते हैं कि भैया अभी ये बता दीजिए जनता को कि प्रधानमंत्री जी वाला कौन कौन सा जुमला है। फिर बाद में मत बोलिएगा अरे चुनावी समय में तो जुमले बोले जाते हैं, लेकिन वो लोग जुमला बोलता है और हम लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हम लोग 17 महीने आए तो 5 लाख सरकारी नौकरी हम लोगों ने दिया। कल मुख्यमंत्री जी भी कह रहे थे, नौकरी का जिक्र कर रहे थे। बताओ, जो मुख्यमंत्री 2020 में कहता था कहां से पैसा लाएगा, असंभव है। आज उनको भी हम नौकरी की बात करवा रहे कि नहीं करवा रहे? उनके हाथ से दिलवाए कि नहीं दिलवाए नियुक्ति पत्र? तो ये परिवर्तन है, यही फर्क भाजपा और महागठबंधन में है। हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं।